शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम रहे नेक रस्ते पे हरदम, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, भूल कर भी कोई भूल होना। अब हम हमारे गुरुदेव पूज्य मुनि अरिजीत सागर जी महामुनिराज की अनुरोध करते हैं, गुरुदेव हमें ज्ञान की गंगा देकर हमें जीवन को धन्य बनने पर कृतार्थ करें। ओम नमः सिद्धिभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोहि शिर शिरेणि विहो। आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भव्य झीलोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरुम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल आचार्य भगवान कुंद कुंदेव स्वामी महाराज श्रावक के धर्म की व्याख्या कर रहे थे, श्रवण के धर्म की व्याख्या कर रहे थे। आज कह रहे हैं जो व्यक्ति दान आदि नहीं करता है वह बहिरात्मा पतंगा है। पतंगा समझते हैं? कीट पतंगा। पतंगा जैसे पतंगा अग्नि के पास लोभ में, अग्नि की रोशनी के उजाले के लोभ में बार बार अग्नि के पास जाता है और आखिर में उसका क्या होता है? जलकर मर जाता है। ऐसी जीव धन के लोभ में संचय करते 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 एक दिन प्राणों का अंत कर देता है। एक बार एक व्यक्ति को कहा गया, सुबह से लेके शाम तक का आपके पास समय है, सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक का समय है, जितनी जमीन चाहिए उतनी जमीन ले सकते हो। सूर्योदय से सूर्यास्त तक आप जितनी जमीन नाप लोगे पैरों से वो जमीन तुम्हारी हो जाएगी। पर इतनी शर्त है, आपको जिस पॉइंट से आप चालू करेंगे सूर्यास्त तक उस पॉइंट पर आपको वापस आना है। सूर्योदय से आप जिस पॉइंट से जमीन नापना प्रारंभ करेंगे और आपको अंतिम समय तक उस पॉइंट पर आना है। आदमी सोचता है ठीक है 12 बजे तक 6 बजे से लेंगे तो 6 घंटे इधर और 6 घंटे उधर। 12 बजे तक क्या नापेंगे और रिटर्न भी हो जाएंगे, समय पर आ जाएंगे। हम भी यही सोचते हैं। आधी उम्र धन कमा लें, आधी उम्र 50-60 साल तक ऐसा सोचते ना। 120 वर्ष की उम्र है, आदमी क्या सोचता है कि हमारी तो बहुत लंबी उम्र है, तो सामान से पंचम काल में 120 साल की उम्र दी है। 120 वर्ष की उम्र है तो अपनी आधी उम्र तक, कितनी उम्र तक? 60 वर्ष तक धन कमाने की सोचता है। 60 के पहले वो भूख की नहीं सोचता। 60 वर्ष तक
वो पूरा अपना शरीर, अपना समय धन प्राप्ति में लगाता है। किसी को भी देख लो आप, सरकार भी रिटायरमेंट 60 के बाद देती है, कमाओ 60 तक, 60 के बाद अब भोग करो। आदमी भी मेंटेलिटी यही रहती है हर व्यक्ति की, मैं 60 वर्ष तक शरीर काम करता है तो 60 वर्ष तक खूब कमाऊंगा, उसके बाद फिर भोगों को भोगूंगा, धर्म करूंगा, मतलब धर्म आदि कार्यों को करूंगा, यानी संपत्ति जो उपयोग की है उसको उपयोग करूंगा। तो ऐसे वो व्यक्ति भी सोचता है कि ठीक है चलो, सूर्योदय से सूर्यास्त के 12 घंटे मिले हैं, 6 घंटे में अर्जन करूंगा और 6 घंटे में रिटर्न हो जाऊंगा। और ऐसा सोचकर सूर्य उदय होते ही वह भागना प्रारंभ करता है, क्योंकि धीरे धीरे चलेगा तो थोड़ा सी करेगा तो उसको क्या करता है, भागता है। आप भी भागते हैं धन अर्जन करने के लिए, यहां से वहां से, कहां से, जहां जहां से धन की व्यवस्था हो सकती है आप वहां से धन की व्यवस्था करते। जितने आय के साधन बढ़ सकते हो आपके पास उतने बढ़ाते हो। एक एजेंसी है, कोई कहते ये और ले लो, हाँ ठीक है ये भी रख दो, कोई कहते एजेंसी भी ले लो, ठीक है ये भी दे दो, कोई कहते ये व्यापार भी आप संभाल लो, हाँ ये भी संभाल ले। मतलब जो भी आपको देना चाहेगा, आप तो बस ये देखते हो पैसे की इनकम कहां से हो रही है, जहां से भी होगी आप हर उस साधन को उपयोग करते हो, हर उस साधन से धन अर्जन करना चाहते हो। किसी से भी हो, ब्याज से हो रही है ब्याज से दे दे, गिरवी रखने से होती है गिरवी रखने दे चालू कर देते हो, कोई और एक्स्ट्रा इनकम होती है वो एक्स्ट्रा प्लाट खरीदने, प्लाट बेचना खरीदना शुरू कर दे। अपना व्यापार चल रहा है वो अलग चल रहा है, व्यापार के साथ साथ कई इधर उधर सब जगह से एक्स्ट्रा इनकम भी आप चालू करते हो। मतलब आपको लगता है कि जितनी जल्दी जितना ज्यादा धन आए उतना अच्छा। तो ऐसे ही वो व्यक्ति सोच रहा था कि चलो जितना जल्दी दौड़ के पहुंचूंगा, जितना ज्यादा कवर करूंगा, पैदल चलूंगा तो उतना कवर हो नहीं पाएगा, तो दौड़ता है और 12 बजे तक खाए पिए बिना, जैसे आप बिना खाए पिए व्यापार में लगे रहते हो ना, ऐसे ही वो खाए पिए बिना, उसने सोचा पानी पीऊंगा तो टाइम बर्बाद होगा, खाना खाऊंगा तो समय बर्बाद होगा, तो ना तो खाना खाने में समय बर्बाद कर रहा, ना पानी पीने में समय बर्बाद कर रहा। अभी सीजन चालू हो रहा है ना ईद का, तुम्हारा खाना भी छूट जाए पानी भी छूट जाएगा। बिना खाना खाए पानी पिए आप 24 घंटे व्यापार में लगे रहोगे एकदम। वे भी दौड़ा भागा जा रहा है, दोपहर क्या गर्मी का 12 बज गया, दौड़ते दौड़ते उसकी हालत खराब हो गई। तभी उसे याद आता अरे 12 बज गए, अब क्या करें, रिटर्न हो। सोचता थोड़ा सा और चल ले रहे, थोड़ा सा और चल ले रहे, इतनी जमीन, अब सोचो, अब वो ख्वाब बुनने लगा कितनी जमीन मैंने कवर कर ली, इतना मैं दौड़ चुका हूं, इतनी जमीन मेरे पास हो चुकी है, अब मैं इस पर ऐसा करूंगा, एक फैक्ट्री खोलूंगा, अच्छे प्लाट काटूंगा, अच्छे मकान बनाऊंगा, सबको बेचूंगा, मेरे पास बहुत धन हो जाएगा, बहुत पैसा हो जाएगा, बहुत पैसा हो जाएगा। एक काम करता हूं थोड़ा सा आधा किलोमीटर तक और दौड़ लेता हूं। ऐसे सोच के आधा किलोमीटर और दौड़ पड़ता है। मन नहीं मानता है, मन नहीं मानता है। शटर बंद करते ही कोई ग्राहक आ जाए ना, चल खोल लेते तुम्हारा था नहीं, हम 8 बजे तक 8 बजे मंगल करके आ जाएंगे दुकान, हमें बेइज्जती करने जाना होता है, 8:30 पे महाराज की बेइज्जती होती है, 9:15 पे महाराज की बेइज्जती होती है, चलो अपन 9 बजे 9:30 तक होती है, तो 8:30 पर बंद करेंगे, हाथ पैर धोएंगे, घर जाएंगे तो 9 बज जाता है। लेकिन इसी बीच में कोई कस्टमर आ गया तो बंद करते करते, ताला लगाते लगाते क्या करोगे फिर, उसको क्या बोलोगे, देना ही पड़ेगा, मना नहीं कर सकते कि भैया आज हमारा मंगल हो चुका है। नहीं, आप मना कर सकते थे ना, देना ही पड़ेगा ये तो जरूरी नहीं ना, देना ही पड़ेगा ये तो जरूरी नहीं है। आप चाहते भैया मेरा काम हो चुका है, आप दूसरी दुकान से ले लो, आप ये भी तो बोल सकते थे कि नहीं मेरा तो भैया वृत्ति का समय हो रहा है, मेरा तो महाराज की सेवा के समय हो रहा है,
मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, अब आप सुबह लेना अथवा दूसरी दुकान से लेना, ऐसा भी बोल सकते थे। लेकिन वो लोभ किसका लोभ विनोद जी? माया का लोभ। किसका? माया। कौन सी माया? दोनों माया हैं, क्योंकि उधर भी दिखता है ना। अब इनकी पूर्ति करने के लिए तो ये चाहिए ना, साड़ी लाना है, गहने खरीदवाना है, इधर उधर सब चीजों के लिए तो ये माया चाहिए ना। तो एक माया की पूर्ति के लिए दूसरी माया चाहिए। तो मन होता है चलो खोल लेते हैं। लोभ कसाय हमारी ऐसी है, वो पतंगे की भांति, जैसे उसको कितना भी उसे दूर किया जा रहा है अग्नि से, लेकिन फिर भी वापस वह उसी अग्नि में जाकर फिर से उसके पास जाता है, फिर से जाता है, और एक समय ऐसा आता है वो जलकर उसी में मर जाता है। उसको भी लोभ आ गया, चलो थोड़ा सा और, अभी क्या लौट लेंगे, क्या जाता है, थोड़ा सा और। वो थोड़ा सा और करके आगे बढ़ जाता है, पर ये भूल चुका था जितनी स्पीड से वो गया है रिटर्न उतनी स्पीड से नहीं हो पाएगा। ये शरीर थक गया। अब उसको लगता है कि 1 बज गया, अब लौटना चाहिए मुझे। अब लौटना प्रारंभ करता है। अब उसको लगने लगता है अब मैं रुकूंगा तो अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच पाऊंगा। अब प्यास तो लग रही है, भूख भी लग रही है, लेकिन ये दिख रहा है यदि मैं थोड़ा समय बर्बाद किया, इतना नापना बेकार, इतना भागना बेकार। अब वापिस भाग रहा है कि मैं इसका भोग करूं, इसलिए वहां पर पहुंच जाऊं। लेकिन जितनी स्पीड से जब वो गया था, उस समय जो एनर्जी थी, ताकत थी, शक्ति थी, वो अब शक्ति सब खत्म हो चुकी है। बिहार कराते हो ना, जब आते तो क्या उत्साह रहता है, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। और 1 घंटे बिहार करा दो, फिर जयकारा गुरुदेव का। अरे मजे आते हैं बिहार में। शुरू में जब गाड़ी से उतरते हैं तो इतनी ताकत रहती है, जोश रहता है, उत्साह रहता है, जयकारे पर जयकारा, बढ़िया कपड़े वपड़े अच्छे, डटा के अच्छे, हाँ, और बढ़िया चलते हैं। आधा 1 घंटा चलने के बाद फिर इनसे बोलो जयकारा, तो बोले जयकारा गुरुदेव का। खत्म। 1 घंटे पैसा चले, क्या सुनी ना है ना तुम्हारा, बैटरी डाउन हो जाती है। जैसे जैसे समय व्यतीत हो जाता है, आगे चढ़ते जाते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश जी। बैटरी डाउन हो जाती है। अब आपकी बैटरी डाउन होने लगी है। होने लगी नहीं होने लगी? बिल्कुल होने लगेगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे आयु बढ़ेगी, जब युवा अवस्था में थे, जवानी में थे, फुल चार्ज बैटरी थी, खूब पाप कमाया, खूब धन का संचय किया, खूब कसाय का संचय किया, लोभ कसाय का संचय किया, परिग्रह का संचय किया। अब वापिस आप सोच रहे मैं धर्म करूं, लेकिन अब बैटरी डाउन हो रही है। अब आपसे उठते नहीं बनता, अब आपसे बैठते नहीं बनता। अनेक प्रकार की बीमारियां आपको घेर चुकी हैं। आपको बार बार लवशंका लगती है, आपको बार बार प्यास लगती है, आपको बार बार कुछ होता है, तो आप बैठ भी नहीं पाते शांति से, वापस भागना पड़ता है। जब समय था लौटने का, जब समय था धर्म करने का, उस समय हम दौड़ते रहे, भागते रहे। अब जब वापसी का समय आ रहा है, तो हमारा शरीर थक चुका है, पूरी तरह से थक चुका है, चूर हो चुका है। अब वो व्यक्ति दौड़ रहा है वापिस, लेकिन शरीर में सामर्थ्य ही नहीं है। दौड़ते दौड़ते देख रहा कि वो स्थान है बस थोड़ा दूर, लेकिन जमीन पर ठोकर खाकर गिर जाता है। इतना थक चुका है, अब उठने तक की हिम्मत नहीं है, कंठ सूख चुका है, भागते भागते सांस भर चुकी है, और अंत ये हुआ वो व्यक्ति उस लोभ में आकर आखिरी में मरण को प्राप्त हो गया।
बस यही स्थिति हमारी उसकी जैसे हम भागे जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है हमारा स्टॉपेज कहां पर है, हमें कहां जाकर रुकना है, हमारा स्टॉप हमको पता ही नहीं है कि कितने उम्र तक मुझे कमाना है। आपने निर्णय किया कि कभी मनोज निर्णय किया कि कितनी उम्र तक कमाओगे तुम? इतनी उम्र तक मुझे कमाना है, उसके बाद मुझे अपनी धन को, अपने शरीर को धर्म में लगाना है। इतने समय तक मैं भोगों को भोगूंगा, गृहस्थी को मेरे भोगों को भोगूंगा, इतने समय के बाद बस ये सेंटर पॉइंट है, अब मुझे वापस लौटना है धर्म के प्रति, क्योंकि जो मैंने पर्याय प्राप्त की है मैं पुनः उसी पर्याय को प्राप्त कर सकूं, जो मैंने प्राप्त किया है उससे बढ़ के पर्याय को प्राप्त कर सकूं, तो उसके लिए मुझे लौटना पड़ेगा। यदि उस व्यक्ति ने भूमि नाप ली, अब उसे आय और बढ़ानी है तो रिटर्न होकर उस स्थान पर वापस आना पड़ेगा, तब तो उस भूमि से वो आय अर्जन कर पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं है, मर जाएगा। ऐसे आपने धन का संचय कर लिया, अब उस धन से आप कैसे पुण्य कमा सकते हो? इसलिए आपको अब धर्म की ओर वापस लौटना पड़ेगा। यदि लौटोगे नहीं तो आचार्य कह रहे हैं भैरात्मा की प्रवृत्ति पतंगे के समान है। दानमणा धम्ममणा चागमणा भोगमणा भैरप्य जोसो पयंगो लोहे कसाय की मुहे पड़िदो मैदोण संदेहो। जो श्रावक दानमणा दान नहीं करता, धम्ममणा धर्म नहीं करता, त्यागमणा त्याग नहीं करता, भोगमणा न्याय पूर्वक भोग नहीं करता, सो बहिरप्पम वह बहिरात्मा पतंगो पतंगा है। लोहे का साय अग्नि मुहे, लोभ कसाय रूपी अग्नि के मुख में पड़िदो पड़ा हुआ मरिदो मर जाता है, इसमें संदेह नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, ये आचार्य बन कुंद कुंदेव स्वामी कह रहे हैं, ये आचार्य बन कुंद कुंदेव स्वामी नहीं कह रहे, ये गौतम गणधर स्वामी कह रहे हैं, ये गौतम गणधर स्वामी नहीं कह रहे हैं, ये भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना में निकला। ना त्यागो ना दानम, पैसा भरपूर है तब भी हृदय से जी से आपसे छूट नहीं रहा, तो पुलो भी पतंगे के समान अंतिम में आपको मरण प्राप्त होगे। और विश्वास रखो जितना अधिक धन के साथ मरोगे उतनी अधिक दुर्गति। चक्रवर्ती नरक में क्यों जाता है? नारायण नरक में क्यों जाता है? चक्रवर्ती यदि राज्य वैभव के साथ मरे तो नियम से नरक जाएगा, त्याग करके मरे तो स्वर्ग मोक्ष जाएगा, और नारायण राज वैभव में मरता है इसलिए नियम से नरक ही जाता है। पिति नारायण राज वैभव में ही मरता है इसलिए नियम से नरक जाता है। जितना अधिक संचय करके रखोगे उतना आपका अशुभ आश्रम निरंतर जारी रहेगा। इसलिए बीच बीच में जैसे कुएं से पानी निकाला जाता है तो पानी खराब नहीं होता है, पानी और स्वच्छ और साफ होता चला जाता है। यदि आप सोचो कि मैं पानी निकालूंगा तो मेरा पानी कम हो जाएगा, आप विश्वास रखना पानी सड़ जाएगा। नया पुराना पानी निकलता है तो नवीन झिरें खुलती हैं। जिस कुएं से पानी निकलना बंद हो जाता है उसमें पानी की वृद्धि भी होना बंद हो जाती है, क्योंकि पुरानी झिरें जो हैं वो बंद होने लगती हैं। और जिसमें पानी निकलने लगता है देखने में लगता है पानी खाली हो रहा है, पानी खाली हो रहा है, चिंता नहीं करो, रात भर छोड़ दो, पानी उससे डबल भर के आ जाएगा। ऐसे ऐसे इस कुएं देखे हैं जिसमें श्राप पानी निकालते हैं, ऐसा लगता है पानी खाली हो गया, देखो कुआं नीचे जा रहा है, पानी नीचे जा रहा है, और रात दिन भर में खाली दिखता है, और जैसी ही रात निकलती है फिर से लबालब वैसा का वैसा और नई झिरों के साथ। क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएगी सफाई होगी और नई नई झिरें फूटेंगी। ऐसी हमारे जीवन में जो दान है वो उस कुएं के पानी की भांति है, जितना निकालेंगे नए नए आय के स्रोतों से हमारे पास धन का अर्जन होना प्रारंभ होगा। जितने जितने बड़े लोग रहे दानवीर,
आज आप दूसरे लोगों का नाम लेते हो, वो कितना दान देता है, वो कितना दान देता है, तो ये पैसा आता कहाँ से उनके पास? अब ये देख तो अरे उसको इतना प्रॉफिट होता है, उसको इतना लाभ हो रहा है, इतना लाभ हो रहा है। आप ये नहीं देख रहे विनोद जी, घड़ी चल रही है, दिख रही घड़ी कांटों से चल रही है, आपको कांटे चलते दिखाई देते हैं, आप सोचते कांटे चल रहे हैं तो घड़ी चल रही है। आपको उस घड़ी के पीछे का सेल दिखाई दे रहा है क्या? सेल दिखाई दे रहा है संदीप उसके पीछे का, लेकिन आप तो सिर्फ कांटों को देख रहे हो, सेल को नहीं देख रहे। सेल खत्म हो जाएगा तो क्या कांटे चलेंगे? इस कांटे तभी चल रहे हैं जब पीछे कोई सेल है। व्यक्ति के पास धन संपत्ति तभी आ रही है जब उसके पीछे उसने पहले पुण्य का सेल लगा के रखा हुआ है। यदि पुण्य का सेल हम देखते अरे उसके पास इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है, हमारे अंदर जलन ईर्ष्या पैदा हो जाती है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से इनकम कर रहा है, कहाँ से? हम भी तो इतना मेहनत करते हैं लेकिन हमारे पास तो कुछ आता नहीं है, और हमें से जल भुंज जाते हैं। जैसे भुट्टा अग्नि में सिक जाता है, भुन जाता है, वैसे हम भुंजते रहते हैं दूसरे के धन पैसा वैभव को देखकर, लेकिन आप ध्यान ही नहीं दे पाए। ये तो कांटे हैं, ये तो कांटा है सेल का, घड़ी का, लेकिन ये कांटा चला कौन रहा है? पीछे सेल है। ऐसी धन संपत्ति तो बाहरी कांटे हैं, उस धन संपत्ति को प्राप्त कराने वाला कोई है, उसका नाम है पुण्य का सेल। पुण्य का सेल है आपके पास, सुसंपत्ति आ रही है, उपयोग कर लो उसका, और अच्छे से उपयोग कर लो। ये मत सोचो कि हम दे देंगे तो अरे हम क्यों दें उसको, अरे क्यों दें, ये अवसर मिल रहा है, लोग तरसते हैं। कई कई जगह ऐसा होता है भैया विनोद जी, लोग कहते हैं मेरा पैसा ले लो, समाज कहती नहीं आपका नहीं चाहिए हमें पैसा, आपका पैसा चाहिए नहीं है, लाखों रुपए देना चाहता है लेकिन मना कर दिया, इसका पैसा कोई लेगा ही नहीं। अब फिर वो देखो आप तड़प रहा है लेकिन कोई लेने तैयार नहीं है। पुण्य है आपका, पुण्य जो आपके धन को व्यक्ति स्वीकार करना चाह रहा है, नहीं तो आप जिस दिन पाप को दे आए ना, कोई आपके धन को भी नहीं स्वीकार। रखे रहो, बने रहो अपने आप घर में पैसे वाले, रहो घर में पैसे वाले। आप समाज के बीच में रहते हो, समाज आपको सम्मान देती है, ये आपका पुण्य है, पुण्य। नहीं तो समाज जिसको हटा देना, जब किसी को हटा देते ना, कर देते हैं हटलग समाज से, लाखों रुपए दे के वो घुसने की कोशिश करता है, तब भी अंतरे ने उस पता है कि ये पैसे का क्या करूं मैं, जिस समाज में मुझे रहना है वो समाज मुझे नहीं स्वीकार कर रही, पैसे को खाऊंगा क्या, वो बोध देने सब तैयार हो जाता है। ये पुण्य है कि समाज आपको आगे बढ़ा रही है, इस समाज के लोग आपको उस स्थान से देख रहे हैं कि हाँ आपका द्रव्य अच्छे कार्य में उपयोग होना चाहिए, तो ये आपका पुण्य समझो कि लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। पापियों को कोई नहीं पूछता, पापियों को कोई नहीं पूछता। आपसे यदि कोई कहते हैं हाँ भैया दान करो, ये भी आप अपना पुण्य समझो कि मुझसे कहा जा रहा है, पुण्य उदय है, नहीं तो पापियों से कौन कहने जाता है। ऐसे कहते चलो तुम साइड हो, तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हटो, बोलता तक नहीं, उससे पूछता तक नहीं है। तो आपका तीर पुण्य है जो आपसे पूछा जा रहा है, और क्या पता किसके जीवन में कौन सा ऐसा दान उसके लिए कल्याणकारी। कौन डेज वाले की आप कहानी सुनाते हो, शुकर की कहानी सुनाते हो, श्री कृष्ण की कहानी सुनाते हो, क्या एक ग्रंथ देने से कोई व्यक्ति बन सकता था क्या ज्ञानी? लेकिन वो समय ऐसा था, वो एक ग्रंथ के दान से आगे जाके कौंडेस ग्वाला कुंदकुंद स्वामी की पर्याय को प्राप्त हुआ। वो आहार दान के निमित्त से वो श्री कृष्ण आगे जाके तीर्थंकर बनेंगे। एक एक छोटे से दान के प्रभाव से कब कौन सा दान आपके लिए कौन से पुण्य का संचय का कारण बन जाए, क्योंकि देते समय हर समय हमारे अलग अलग भाव रहते हैं। हम हमेशा अनेक प्रकार से दान करते हैं, अनेक प्रकार से पैसा देते हैं, लेकिन भाव हर समय एक से हमारे नहीं रहते हैं।
आज हम दे रहे हैं पैसा, उससे हमारे कुछ भाव हैं, कल हमने कुछ दिया था उससे हमारे कुछ अलग भाव थे, एक वर्ष पहले जो दान दिया था उससे हमारे अलग भाव थे, आज जो दान देंगे हमारे अलग भाव। हर समय अलग अलग परिणाम होते हैं हमारे दान देते समय। क्या पता कौन सा ऐसा परिणाम उस समय हमारा हो जाए जो परिणाम हमें सिद्धत्व की ओर ले जाए, जो परिणाम हमें भगवान बनने की ओर ले जाए। इसलिए अपने जीवन में जब भी अवसर आए दान पूजा पुण्य आदि करने के, उन अवसरों को भी मत चूको। ये अवसर भी बड़े पुण्य से मिलते हैं, ये अवसर भी बड़े पुण्य से मिल रहे हैं। आगे आचार्य भगवान इसी में बताएंगे, यथा गति तथा मति। जैसी गति होनी होती है जीव की मति भी वैसी ही चलती है। यदि आपकी शुभ गति होनी है तो मति शुभ चलेगी, और यदि आपकी अशुभ गति होनी है तो मति भी अशुभ चलेगी। इसलिए अपने जीवन में जो अवसर मिले हैं दान पूजा पुण्य के, उनको व्यर्थ मत करो। क्या पता यह मौका आपके लिए, एजेंसी आती हैं तो कहते भैया ले ले भैया, कोई भी शेयर आता है ले लो, कोई बाद में रेट बढ़ गया तो अच्छा रहेगा, और आप यदि समझदार होते हो ले लेते हो, फिर बाद में प्रॉफिट कमाते नहीं कमाते। ऐसी अवसर आया है आपके पास पुण्य संचय करने का सिद्ध चक्रमंडल महाविधान के माध्यम से, इसलिए अवसर मत चूको, क्योंकि एक बार चूक गए तो बार बार पछताओगे। अपने जीवन में मानस बना लो, मेरी जितनी सामर्थ्य है मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस विधान को मैं बैठूंगा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस विधान में पात्र बनूंगा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने द्रव्य का त्याग करूंगा। क्योंकि यदि जो त्याग नहीं कर रहा तो आचार्य कह रहे हैं पतंगा है पतंगा, लोभ रूपी अग्नि में जलकर आखिरी में नरक आदि का को पहुंच जाएगा आपका। कल फिर आओगे, पर्या रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।